तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में वो बोल रहे थे। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहां बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो दिल्ली रहने लगा हूं, आपकी दुआओं से एक छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहां पे आते हैं और पिछले दिनों जब मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई थी तो ये आए थे और इन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूं तो देखता हूं कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों तो ऑफिशियल इनविटेशन आता है तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज़्म, तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल दे, मैं वो नज़्म आपको सुनाता हूं। लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही हैं मैंने उसे नज़्म में ढाला है, मैं सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज्म को। इस नज्म को हंगामों में पढ़ूंगा और आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही तो एक दिन इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मेरा यकीन है, ये मेरा अहद है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। गणेश सोच का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप बैठे हुए हैं लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में उसको सलाम। ये जो साथी, आप बैठ जाओ, ये भाई को भी बिठा लो, इन्होंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए माशाल्लाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। पहुंचिएगा जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ मेरे हैदराबाद के दोस्त बिलाल साहब, जुनैद साहब, फिरासत साहब सब बैठे हैं, अहमद हमारा साथी यहाँ बैठा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि जो एहसास, जो चिकोटी में काटना चाह रहा हूँ ना, जो झंझोड़ना चाह रहा हूँ, वहां तक आप पहुंच पाए हैं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं।
मैं लाल किला हूं। अगला बंद पढ़ता हूं, और इस बंद में लाल किले की दीवारों से जो तकरीरें हुई हैं माजी में और हाल में, उसे पिरोता हूं और दुआएं मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। जब तारीख से नाम मिटाए जा रहे हो, तब मुझे लगता है कि वक्त के शायर की जिम्मेदारी है कि अलल ऐलान उन नामों को पुकार के बोले, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि जब जबानों पे पाबंदी थी, जब जहनों पे पाबंदी थी, तब कुछ लोग बिना डरे हुए बोल रहे थे आपकी दुआओं के भरोसे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है ना, परवनी मुझे सुन के बताएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और दाद तो मुझे अब चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना परवनी वालों, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ना। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन मिसरों पे चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हाँ सच में मैं किसी मशारे में नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। मैं पढ़ता हूँ आखिरी बंद इस नज्म का साहब कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म चाचा बार बार खड़े होते हैं ना तो लगता है कि अभी जिंदा दिली बची है परवनी में, अल्लाह ने सलामत रखे। कमाल के बुजुर्ग हैं। इट्स ओके। अच्छा देखिए, एक बुजुर्ग आदमी
इनका जोश, इनकी जिंदा दिली देख के हमारे नौजवानों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या जज्बा है, अल्लाह इनके इस जज्बे को बचा के रखे। उदय प्रताप का एक शेर है, हिंदी के एक बड़े कवि हैं उदय प्रताप जी, उनका एक शेर है कि हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दाद तो अब चाहिए, ताली तो अब मांगता हूं आपसे, जो अगले तो 2 मिसरे आने जा रहे हैं उस पर, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ए हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गाइड से लेके यहां से पीछे तक तैयार रहना। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और जो काफिया है, शायर दोस्तों से उसकी दाद मांगता हूं कि अंदाज थोड़ा आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। यार हम तो इतनी सिक्योरिटी लेकर के वहां नहीं चलते जहां उनके सामने खड़े होकर के बोलते हैं, तो यहां क्या चाहिए। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, अच्छा वो भी सुनाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो हार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ दाद दे दी। वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूँ, बिठा दिया जाता हूँ। और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा। लेकिन बहुत मोहब्बत, आपने बहुत अच्छे से सुना।